बुद्ध गया, बौद्ध गया या गया। ये स्थान हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य अपने जीते जी बौद्ध गया जाकर पिंड दान करा लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। यह वीडियो इसी विषय पर है कि वास्तव में बौद्ध गया की सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं। बहुत से लोगों में भ्रांतियां भी है कि गया या बौद्ध गया से बोधि अर्थात बुद्धि का लोप हो गया था, इसलिए इसका गया अथवा बौद्ध गया नाम पड़ा है। लेकिन यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को परम ज्ञान, धम्म ज्ञान अर्थात बोधि की प्राप्ति हुई थी, और इसलिए इस स्थान को संबोधि नगर कहते थे। मूल रूप से यह महाबोधि बुद्ध महाविहार है, और इसी कारण से आज भी इस जगह को बौद्ध गया कहा जाता है। इस स्थान पर जाने से असीम ज्ञान की अनुभूति होती है, परंतु आज ये स्थान ब्राह्मण पंडा पुजारियों के कब्जे में है। जहां पाखंड की दुकानें चलाई जा रही है, वहां कब्जाधारी महंत और उनके उत्तराधिकारी इतने शक्तिशाली और धनी हो गए हैं कि महाबोधि महाविहार को अपनी निजी संपत्ति के रूप में देखने लगे हैं। एक समय महाबोधि महाविहार की हालत बद से बदतर हो गई थी। रखरखाव के अभाव में महाविहार की संरचना ढहने लगी है और पंडा पुजारी महंत और उनके अनुयायियों ने इस विहार में उपस्थित छवियों और मूर्तियों को हिंदू देवताओं के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया है। 1790 के दौरान ब्रिटिश कलाकारों, सर्वेक्षणकर्ताओं, यात्रियों और शौकिया पुरातत्वविदों ने बुद्धगया की यात्रा की है। उनमें प्रसिद्ध कलाकार विलियम और थॉमस डैनियल भी थे, जिन्होंने महाबोधि महाविहार के कुछ अच्छे रेखाचित्र बनाए थे। 1811 में ब्रिटिश सरकार ने फ्रांसिस बुकानन को बिहार और बुद्धगया का सर्वेक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि देखा गया है, उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया है, लेकिन उनका वर्णन 637 BC में ह्वेनसांग द्वारा बताए हुए वर्णन से बहुत अलग है। महाबोधि बौद्ध महाविहार से इसकी सभी जटिल नक्काशीदार छवियां, पत्थर, मेहराब और सोने और चांदी की उत्कीर्ण लकड़ी के आंतरिक भाग लूट लिए गए हैं। बुकानन ने जो देखा वह एक ढहता हुआ खंडहर था, जिसे महंत और स्थानीय लोगों ने अपनी इमारत बनाने के लिए गिरा दिया था। उन्होंने उल्लेख किया है कि महंत के आश्रम के लिए ईंटें उपलब्ध कराने के लिए महाविहार के चारों ओर बनाए गए विभिन्न मंदिरों, छोटे विहारों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया है। नक्काशीदार खंभों को हटा दिया गया है और महंत द्वारा पंच पांडु मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग किया गया है। यहाँ तक कि बुद्ध के पद चिन्हों को दर्शाने वाले पत्थर को महंत के मंदिर में ले जाया गया और विष्णुपाद के रूप में पूजा की जा रही है। जेम्स चिचेली, जेम्स क्रॉकेट, दोनों सेना अधिकारी, और सर चार्ल्स डी ऑली ने महाबोधि महाविहार के सचित्र रिकॉर्ड तैयार किए। सन 1847 में कैप्टन मार्खम किट्टो के नेतृत्व में पहली पुरातात्विक जांच हुई और उन्होंने खंडहरों में प्रसिद्ध अशोक रेलिंग के कुछ हिस्सों का पता लगाया। कई छवियां मिलीं, कुछ को महाबोधि महावीर के पास रखा गया और कई को देश भर के विभिन्न संग्रहालयों में ले जाया गया। सन 1861 में सर एलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में मेजर मीड द्वारा एक और उत्खनन किया गया। मुख्य विहार के चारों ओर काफी मलबा जमा था और बरसात के दौरान पूरा परिसर पानी से भर जाता था। सन 1876 में सर रिचर्ड द्वारा मंदिर में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां व्यापक क्षेत्र में बिखरी हुई देखी गईं और फिर उन्हें विहार में एकत्रित करके मूल रूप में उचित स्थान पर लगवाया गया। सन 1886 में सर एडविन अर्नोल्ड ने बुद्धगया का दौरा किया और जीर्ण शीर्ण संरचना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, और जब वे श्रीलंका गए तो उन्होंने बौद्धों के साथ बुद्ध गया महाविहार को पुनर्जीवित करने के बारे में चर्चा की। सन 1891 में एक युवा बौद्ध अनागारिक धम्मपाल अपने दोस्त एक जापानी भिक्षु कोज़ेन गुनरत्न के साथ बोधगया की यात्रा करते समय हर जगह टूटी हुई बुद्ध की मूर्तियां बिखरी हुई देखीं। बुद्धगया में अनागारिक धम्मपाल ने एक सिंचाई कुएं की दीवारों पर बुद्ध, बोधिसत्व और विभिन्न सजावटी कलाकृतियों को देखा। पानी निकालने के लिए लीवर पर वजन के रूप में बुद्ध की मूर्तियों का उपयोग किया जाता था।
नक्काशीदार पत्थरों का उपयोग महंत के अनुयायियों द्वारा अपने घरों के लिए सीढ़ियों के रूप में किया जाता था। उन्होंने महंत की बारादरी के सामने कूड़े में पड़ी बुद्ध की वज्रासन अवस्था में बैठी हुई 3 फीट की सुंदर मूर्ति देखी। अनागारिक धम्पाल ने वज्रासन के सामने सिर झुकाया। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि महंत किसी को भी बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने की अनुमति नहीं देते थे। The 25th of February 1891 को धम्पाल एक अत्यधिक मूल्यवान वस्तु लेकर महाविहार गया, जो उनके जापानी मित्र ने उन्हें महाविहार में उचित स्थान पर रखने के लिए दी थी। ये 700 वर्ष पुरानी बुद्ध प्रतिमा थी। जब धम्पाल ने इसे महाविहार में रखा और फूल चढ़ाए और प्रार्थना करने के लिए झुक रहे थे, तभी अचानक उन्हें महंत के शिष्यों के समूह ने घेर लिया और उन लोगों ने जबरदस्ती प्रतिमा ले ली और फर्श पर फेंक दिया। बाद में इन लोगों की पहचान महेंद्रगिरी, भीमलदेवगिरी, जयपालगिरी, विजयानंद और अन्य के रूप में की गई। फिर भी धम्पाल इस प्रतिमा को पंचपांडव मंदिर की दीवार के सामने रखा दिया। तब से अब तक इस महाविहार में कई जीर्णोद्धार के काम हुए, परंतु दुर्भाग्यवश अभी भी यह महाविहार ब्राह्मण पंडा पुजारियों के कब्जे में है। परंतु एक दिन वो जरूर आएगा जब भगवान बुद्ध का बोधि स्थान पर बहुजनों का पूरा अधिकार होगा और यह स्थान बोधि गया न होकर बोधि आया अर्थात बोधि पाने का प्रतीक कहलाएगा। यदि आपको इस चैनल द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो इन्हें कहीं भी किसी भी महिला या पुरुष को शेयर कर सकते हैं या इन वीडियोस के किसी भी अंश को शेयर कर सकते हैं। ये सभी बहुजन समाज के हित की जानकारी है जो बहुजनों को जरूर जानना चाहिए। ऑडियो वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और यदि बहुजनों के हित की कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं।